स्वागत है। मैं वीणा ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सावधानी और सुरक्षा को लेकर इंजनों में लगाए जा रहे क्रू वाइज एंड वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम। गणेश उत्सव पर दिख रहा कोरोना का कहर, गिने चुने पंडालों में ही विराजमान गणेश प्रतिमाएं। शुक्रवार को महावैक्सीन अभियान में 7,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य, प्रशासन ने निकाली जागरूकता रैली। सेवा समर्पण पखवाड़े के तहत भाजपा ने चलाया स्वच्छता अभियान। कैचमेंट एरिया में रुक रुक कर हो रही बारिश से बढ़ रहा जलस्तर, गुरुवार को फिर खुले तवा डैम के गेट। विधायक विजय पाल ने 3 गांव में किया नल जल योजना का भूमि पूजन। कोविड-19 टीकाकरण के तहत तीसरे महावैक्सीनेशन अभियान को लेकर प्रशासन द्वारा शहर एवं यार्ड क्षेत्र के 27 वैक्सीनेशन सेंटरों पर व्यापक स्तर पर तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। वहीं प्रशासन ने शहर के मुख्य मार्गों पर वैक्सीन को लेकर जागरूकता रैली निकाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन शासन प्रशासन द्वारा कोरोना से सुरक्षा के लिए महावैक्सीनेशन अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं। शहर के सभी 27 वैक्सीन सेंटरों को सजाया संवारा गया ताकि 17 सितंबर को वैक्सीन सेंटर पर उत्सव जैसा माहौल दिखाई दे। प्रशासन द्वारा 27 वैक्सीन सेंटरों पर 7,000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। शुक्रवार को महावैक्सीनेशन में अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लग सके, इसके लिए प्रशासन ने एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी के मार्गदर्शन में जन जागरूकता रैली निकाली, जिसमें नागरिकों से वैक्सीन लगवाने का अनुरोध किया गया। नाला मोहल्ला क्षेत्र निवासी पांची देशमुख किन्नर समूह द्वारा प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद पगारे के अनुरोध पर क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन लगवाने हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान किन्नर समुदाय ने घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। दरअसल इटारसी का नाला मोहल्ला क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहाँ वैक्सीनेशन की गति काफी धीमी है, जिसका कारण यहाँ के लोगों में वैक्सीन के लिए फैली अफवाह है। बताया जा रहा है कि यहाँ के अधिकतर परिवार और लोगों में असामाजिक लोगों ने अफवाह फैला दी है कि वैक्सीन लगवाने से नपुंसकता आती है, तो वहीं कुछ लोगों का मानना था कि वैक्सीन लगवाने से मौतें भी हो सकती हैं। यह बात जब प्रशासन तक पहुंची तो अधिकारियों को भी यहाँ के निवासियों को समझाने में काफी दिक्कतें आई। किन्नर समुदाय की गुरु पांची देशमुख ने अपनी साथी किन्नर किरण, शीमा, रोमा, पूर्वा, शेषा, कंगना, सारा, तमन्ना, सोना आदि ने पूरे क्षेत्र में ढोलबाजों और लाउड स्पीकर पर प्रशासन की वैक्सीन जागरूकता संदेश के साथ क्षेत्र के लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया। जागरूकता अभियान के दौरान किन्नर समुदाय ने जमकर डांस भी किया। पहला डोज, दूसरा डोज सबने लेना चाहिए। वैक्सीन भगाओ, वैक्सीन लगाओ, कोरोना भगाओ। रेलवे द्वारा रेल इंजनों में क्रू वाइज एंड वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इटारसी के ऐसे 30 इंजनों में सिस्टम लगाया जा चुका है। उक्त सिस्टम से चालक एवं परिचालक की गतिविधियों की जानकारी मिल सकेगी। रेल प्रशासन ने इंजन में चालक एवं परिचालक की गतिविधियों की जानकारी के लिए क्रू वाइज एंड वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाने प्रारंभ कर दिए हैं। उक्त सिस्टम के लगने से रेलवे के आला अधिकारी ड्राइवर और असिस्टेंट की गतिविधियों पर नजर रख सकेंगे। इससे चालक की सूझबूझ और सावधानी का पता चल सकेगा। बताया जा रहा है कि पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के अंतर्गत आने वाले इटारसी विद्युत लोको शेड के 30 इंजनों में उक्त सिस्टम लगाया गया है। यह सिस्टम इंजन के संचालन के समय चालू रहेगा। वहीं जब इंजन को शेड पहुंचाया जाएगा तब इसकी रिकॉर्डिंग को दूसरे सिस्टम पर लोड किया जाएगा, ताकि यह पता चल सके कि चालक और परिचालक द्वारा कितनी लापरवाही की गई एवं सुरक्षा और सावधानी का कितना ख्याल रखा गया।
कैमरों के साथ वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाने से रेल ड्राइवरों की निजता पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि मोबाइल स्विच ऑफ रखने के निर्देश पहले से ही हैं। जब कर्मचारी ऑन ड्यूटी होता है तभी से उसे मोबाइल स्विच ऑफ रखना पड़ता है। वहीं अब उसकी निजता पर भी प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं। समय के साथ रेलवे द्वारा लंबी दूरी की ट्रेनें प्रारंभ की जा चुकी हैं। इनमें ऐसी भी ट्रेनें हैं जो 3 से 4 घंटे का लगातार सफर तय करने के बाद ही रुकती हैं, जैसे इटारसी से जबलपुर, भोपाल से नागपुर और इटारसी से भुसावल तक का सफर ट्रेन को बगैर रोके पूरा किया जाता है। ऐसे में यदि परिचालक अथवा चालक को यूरिन जाना हो तो इसके पास कोई विकल्प नहीं है। उल्लेखनीय है कि महिलाएं भी अब ट्रेन चलाने लगी हैं। ऐसी कई महिला ड्राइवर हैं जो ट्रेनें चला रही हैं। उनके लिए भी यह बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि किसी जंक्शन पर ट्रेन रुकने के बाद इतना हॉल्ट नहीं होता है कि वह स्टेशन के प्रतीक्षालय में जा सके। इंजन को छोड़ना भी सुरक्षित नहीं है। इसके विकल्प को लेकर रेल संगठनों एवं ड्राइवर एसोसिएशन द्वारा रेल अधिकारियों से मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला। जबकि चिकित्सकों की माने तो अधिक समय तक यूरिन रोकने से कई बीमारियां हो सकती हैं। सबसे अधिक किडनी से संबंधित बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इस संबंध में जब वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के मंडल सचिव आर.के. यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि संघ द्वारा कर्मचारियों के हितों में लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। इसके तहत इंजन में यूरिनल की सुविधा मुहैया कराने को लेकर कई बार रेलवे बोर्ड से मांग की जा चुकी है। हालांकि अभी तक कोई हल नहीं निकल सका। रुक रुक कर हो रही बारिश का दौर जारी है। तवा डैम फुल होने से गुरुवार को दूसरे दिन भी गेट खोले गए। कैचमेंट एरिया में भी बारिश का दौर जारी है। मानसून सक्रिय होने से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते मौसम ठंडा हो चुका है। वहीं होशंगाबाद और हरदा जिले में सिंचाई का सशक्त माध्यम तवा डैम लबालब हो चुका है। डैम का जलस्तर 1166 होने के बाद अतिरिक्त पानी को डिस्चार्ज किया जा रहा है। बुधवार को जहां कैचमेंट एरिया में बारिश होने के कारण डैम के 7 गेट को 5-5 फीट तक खोला गया, तो वहीं गुरुवार को दोपहर 2 बजे कैचमेंट एरिया में बारिश अधिक होने के कारण जलस्तर बढ़ा तो 5 गेटों को 4-4 फीट खोलकर 35,520 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। हालांकि दोपहर के समय गेट खुलने के कारण यहां सैलानियों की संख्या काफी कम देखी गई। इधर मौसम विभाग की माने तो जिले में बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो तवा डैम के गेट खुलने की संख्या बढ़ सकती है। तवानगर के रानीपुर पंचायत के ग्रामीण विगत 3 दिनों से पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। परेशान ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। दरअसल पंप कनेक्शन का लाखों की राशि बकाया होने के कारण विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पंप कनेक्शन काट दिए गए थे। होशंगाबाद जिले के आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाली तवानगर की रानीपुर ग्राम पंचायत में रहने वाले हजारों ग्रामीण 3 दिन से बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। तवा डैम के किनारे होने के बाद भी वे प्यासे हैं। दरअसल ग्राम पंचायत में वर्षों पुरानी जल संसाधन विभाग की नल जल योजना है। यहाँ पहले जल संसाधन विभाग ग्रामीणों को पानी सप्लाई करता था, लेकिन 2017 में पंचायत के हैंडओवर कर दिया गया, जिसे पंचायत नहीं चला पा रही। पानी सप्लाई के लिए 2 पंप हैं, जिनके बिजली बिल का भुगतान नहीं होने के कारण विद्युत वितरण कंपनी ने कनेक्शन काट दिए। विद्युत वितरण कंपनी के एई करण कुमार के अनुसार एक पंप का बिल 48,000 रुपए है, तो वहीं दूसरे का 13 लाख रुपए है। पंचायत को कई बार नोटिस देने के बाद भी जब बिल का भुगतान नहीं किया गया तब कनेक्शन काटना पड़ा। 3 दिन से पेयजल की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों के सब्र का बांध गुरुवार को टूट गया, तो सैकड़ों ग्रामीण पुरुष एवं महिलाओं ने पंचायत कार्यालय पहुंचकर घेराव कर दिया, जहां जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों के अनुसार हम प्रति माह 60 रुपए के हिसाब से पानी कनेक्शन का बिल जमा करते हैं, बावजूद इसके सरपंच और सचिव की मिलीभगत के कारण पेयजल के लिए परेशान होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने समस्या का निराकरण कराने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार निधि पटेल को सौंपा। ग्रामीणों के अनुसार पाइपलाइन कई साल पुरानी है। यह उस समय की है जब तवा डैम का निर्माण कार्य किया जा रहा था। तब जल संसाधन विभाग ने पानी सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाई थी। इसके बाद से यहाँ कोई नल जल योजना नहीं आने के कारण वर्षों पुरानी पाइपलाइन से ही पानी की सप्लाई की जा रही है। यह पाइपलाइन जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसमें हो रहे लीकेज के कारण पानी की बर्बादी होती है। इस संबंध में जब जनपद सीईओ वंदना कैथल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि गुरुवार को बिजली कनेक्शन करवाने के साथ पानी की सप्लाई सुचारू की गई। बिजली बिल के भुगतान को लेकर कंपनी से मोहलत मांगी गई है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के न्यायाधीश मोहम्मद रफीक एवं विजय शुक्ला की डिवीजन बेंच में रेस्ट हाउस मामले में सुनवाई हुई, जिसमें रेस्पोंडेंट 1 से लेकर 4 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया,
जिसकी प्रति सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को प्रदान कराई गई। उक्त आशय की जानकारी ऐश्वर्य पार्थ साहू ने जबलपुर से दूरभाष पर दी। श्री साहू ने बताया कि रेस्ट हाउस नीलामी के मामले को लेकर प्रस्तुत याचिका में आगामी सुनवाई 30 तारीख को नियत की गई है। याचिका में स्टेट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, MPRDC डिप्टी सेक्रेटरी पब्लिक एसेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भोपाल, कलेक्टर होशंगाबाद एवं नगरपालिका परिषद इटारसी को पक्षकार बनाया गया है। श्री साहू ने बताया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता KC घिल्डियाल एवं ऐश्वर्य पार्थ साहू उपस्थित हुए और रेस्पोंडेंट की ओर से RN सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं शासन की ओर से डिप्टी एडवोकेट जनरल स्वप्निल गांगुली उपस्थित रहे। श्री साहू के अनुसार जवाब देखने के बाद यदि याचिकाकर्ताओं की ओर से रिमाइंडर की आवश्यकता पड़ी तो वह प्रस्तुत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इटारसी के रेस्ट हाउस की 1 लाख वर्ग फुट भूमि जो कि करोड़ों रुपए की है को कौड़ियों के दाम सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बेचे जाने के विरुद्ध इटारसी के जागरूक मुकेश गांधी, पंकज राठौर, मोहन झलिया, ज्ञानेंद्र उपाध्याय, कैलाश नवलानी एवं प्रज्ञान साहू ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर रेस्ट हाउस की जमीन का जनहित में उपयोग किए जाने का सुझाव दिया है। याचिकाकर्ता मुकेश गांधी और पंकज राठौर के अनुसार राजनीतिक घालमेल के चलते जनहित को ताक में रखकर नीलामी में भाग लेने वाले एकमात्र बिल्डर को रेस्ट हाउस से लगी भूमि को बेचे जाने का सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। अन्य याचिकाकर्ता ज्ञानेंद्र उपाध्याय ने बताया कि पूरे नीलामी कार्यवाही की कॉपी सूचना के अधिकार के तहत नहीं दी जा रही है क्योंकि उनकी जानकारी के अनुसार एक बोलीकर्ता को गलत तरीके से तकनीकी आधार पर बाहर किया गया है, जिसका भंडाफोड़ हो सकता है। बिल्डर त्रिपुर कंपनी का जो नाम सामने आया है उससे स्पष्ट है कि पर्दे के पीछे कौन है। अब उच्च न्यायालय में रेस्ट हाउस बेचे जाने के मामले की सुनवाई 30 सितंबर को होगी। रेलवे द्वारा स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। संस्थापक जंक्शन पर स्टेशन प्रबंधक द्वारा सभी कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ गुरुवार को किया गया। इटारसी रेलवे जंक्शन पर चलाए गए स्वच्छता पखवाड़े के शुभारंभ अवसर पर स्टेशन प्रबंधक राजीव चौहान द्वारा कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इसके बाद स्टेशन प्रबंधक सहित जंक्शन के अन्य रेलवे कर्मचारियों ने स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। बागदेव के पास हाईवे पर आमने सामने से हुई 2 ट्रकों की भिड़ंत में दोनों ट्रकों के चालक घायल हुए। घटना के बाद उन्हें उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लाया गया, जिन्हें होशंगाबाद रेफर किया गया। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। दोनों ट्रक रोड पर होने के कारण हाईवे के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। बागदेव के पास हाईवे पर आमने सामने से हुई 2 ट्रकों की भिड़ंत में दोनों ट्रकों के चालक घायल हुए। घटना के बाद उन्हें उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लाया गया, जिन्हें होशंगाबाद रेफर किया गया। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। दोनों ट्रक रोड पर होने के कारण हाईवे के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। जानकारी के अनुसार बागदेव के पहले 11 मुखी हनुमान मंदिर के पास सुबह करीब 8:30 बजे 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों ट्रक चालक बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस से तत्काल अस्पताल लाया गया। इस हादसे का शिकार हुए दोनों ट्रक बीच रास्ते पर खड़े हो गए थे। इससे सुबह से यातायात बाधित हो गया। दोपहर तक बागदेव चौकी से तवानगर तिराहे तक सैकड़ों वाहन जाम में फंस गए। दरअसल जिस जगह हादसा हुआ था उसके आसपास से ओवरटेक कर लगातार भारी वाहन अंदर जाते रहे, जिससे बीच सड़क में कई वाहन फंस गए। सूचना पर पथरौटा केसला पुलिस के जवान मौके पर गए और यातायात सुचारू किया। पुलिस ने सुबह हुए हादसे के बाद मामले की जांच शुरू कर दी। दोनों ट्रक चालकों को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है, जबकि यातायात क्लियर करने के लिए क्रेन बुलाकर ट्रकों को रोड से हटाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को भाजपा द्वारा सेवा ही समर्पण के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत भाजपा मंडल पुरानी इटारसी द्वारा अध्यक्ष के नेतृत्व में 16 सितंबर को वार्ड नंबर 1 ट्रैक्टर स्कीम स्थित इच्छापूर्ति हनुमान मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। वहीं न्यू यार्ड में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने सफाई की। इस अवसर पर भाजपा जिला मंत्री उमेश पटेल, मंडल अध्यक्ष मयंक महतो, सोहन चौहान, अतुल शुक्ला सहित कार्यकर्ता एवं वार्डवासी उपस्थित थे। इधर भाजपा नगर मंडल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस सप्ताह को लेकर शहर के 5 स्थानों पर हनुमान चालीसा एवं सुंदर कांड का पाठ किया जाएगा। भाजपा नगर मंडल द्वारा नाला मोहल्ला क्षेत्र में हनुमान मंदिर पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान के तहत हनुमान मंदिर में और प्रांगण में साफ सफाई की। इस अवसर पर राहुल चौरे, मोहित सिंह मैना,
प्रदीप रैकवार, शैलेंद्र दुबे आदि उपस्थित रहे। इस दौरान आयोजन स्थल के प्रभारी नियुक्त किए गए, जो व्यवस्था को देखेंगे। इधर भाजपा मंडल पुरानी इटारसी द्वारा विनोद वारसे के नेतृत्व में आजाद नगर दुर्गा मंदिर न्यू यार्ड इटारसी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान जितेंद्र महिरे, सुनील पांडे, पीके शर्मा, संजीव पटेल, कमलेश राजवंशी सहित वार्डवासी उपस्थित रहे। एकलव्य स्कूल द्वारा समय समय पर छात्र छात्राओं के मानसिक, बौद्धिक एवं शारीरिक विकास के लिए अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इसके तहत गणेश उत्सव को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रतियोगिताएं हो रही हैं। इटारसी में संचालित प्रमुख स्कूलों में से एक एकलव्य स्कूल द्वारा समय समय पर छात्र छात्राओं के मानसिक, बौद्धिक एवं शारीरिक विकास के लिए जहां अनेक प्रतियोगिताएं एवं गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, इसी के तहत स्कूल परिसर में गणेश महोत्सव को ध्यान में रखते हुए श्री विघ्नहर्ता की मूर्ति स्थापित की गई, जहां 10 दिनों तक निरंतर पूजा पाठ एवं आरती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ ही समस्त स्टाफ भी उपस्थित रहता है। एकलव्य स्कूल में जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उनकी रूपरेखा डायरेक्टर रश्मि सिंह जग्गी, सत्येंद्र पाल सिंह जग्गी एवं प्राचार्य श्रीमती मनीषा जायसवाल के निर्देशन में किए जाते हैं। 10 दिनों तक पूजन पाठ एवं आरती के पश्चात धूमधाम से विसर्जन जुलूस भी निकाला जाएगा। गणेश महोत्सव जारी है। इसी के तहत गांधीनगर बालाजी मंदिर रोड स्थित पूर्णानंद गणेश महोत्सव समिति द्वारा विगत 60 वर्षों से प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इसी के तहत भजनों का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भगवती सेवा समिति के कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति दी। समिति द्वारा जो भजनों की प्रस्तुति दी गई, पूर्णानंद गणेश महोत्सव समिति के सभी सदस्य पदाधिकारी भजनों पर झूमते यहाँ से दिखाई दिए। प्रतिदिन यहाँ पर विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। परीक्षा लेता है और बहुत बड़े सेंटेंस से खुद बचाता है। ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।
सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध है। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। मिला क्या? वेट, रो, कॉटन। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001। मोबाइल नंबर 9993925163 8770049832 9479775949। ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO।
रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद जियो हितवे न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रत्येक दशा में तप को महत्वपूर्ण माना गया है। जिस प्रकार स्वर्ण अग्नि में तपाए जाने पर अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट होता है, उसी प्रकार आत्मा स्वयं को तप रूपी अग्नि में तपाकर अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट होती है। मात्र देह की क्रिया का नाम तप नहीं है, अपितु आत्मा में उत्तरोत्तर लीनता ही वास्तविक निश्चय तप है। यह बाह्य तप तो उसके साथ होने से व्यवहार तप नाम पा जाते हैं। आत्मशुद्धि के लिए इच्छाओं को रोकना तप है। मानसिक इच्छाएं सांसारिक बाहरी पदार्थों में चक्कर लगाया करती हैं अथवा शरीर के सुख साधनों में केंद्रीय रहती हैं। शरीर को प्रमादी न बनने देने के लिए बहिरंग तप किए जाते हैं और मन की वृत्ति आत्ममुख करने के लिए अंतरंग तपों का विधान किया गया है। दोनों प्रकार के तप आत्मशुद्धि के अमोघ साधन हैं। पर्युषण के 7वें दिवस पर उत्तम तप धर्म के ऊपर पंडित आशीष शास्त्री के प्रवचन में यह उद्गार बताए गए।
घूमना है, महल घूमना है। राजा से निवेदन किया। राजा ने कहा महल तो घुमा देंगे, लेकिन महल घुमाने के पहले मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है साहब? बोले एक कटोरे में एक तेल भरा हुआ है, और कटोरे में तेल भरा हुआ है, यह कटोरा लेकर तुम्हें महल में घूमना है, और आपके पीछे एक नंगी तलवार लेकर के सैनिक चलेगा, और यदि आपके कटोरे से एक बूंद भी तेल की गिरेगी तो यह आपकी गर्दन अलग। अब वो हाथ में कटोरा लेकर वहां घूमने के लिए, महल घूमने के लिए निकला, और महल घूमने के लिए निकला तो उसने कितना महल देखा? थोड़ा तो देखा होगा, नक्काशी वगैरह, शयन कक्ष देखा होगा, जो गैलरी निकली रहती है, टेरेस, वो टेरेस देखा होगा। उसको प्रति समय क्या चिंता है कि यदि मेरी नजर इस कटोरे से हटी, और जैसे ही नजर हटी गर्दन कटी। उसको नजर हटने का भय था और गर्दन कटने का भय था। यहाँ पर हमारी आत्मा से नजर हटी और गर्दन कटी। गणेश महोत्सव के दौरान गली मोहल्लों एवं चौराहों से गणपति बप्पा मोरिया की गूंज इस वर्ष भी कोरोना के साए में धीमी सुनाई दे रही है। कहीं शोरगुल, ना कोई विशेष उत्साह दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े पंडालों में रखी जाने वाली गणेश प्रतिमा कमरे तक सीमित रह गई। पिछले 1.5 वर्षों के काले कोरोना की दहशत ने मानो उत्साह भरी जिंदगी को थाम कर रख दिया। धार्मिक आयोजनों की गूंज शांत हो गई। देखा जाता था कि गणेश महोत्सव के तहत शहर में करीबन आधा सैकड़ा विशाल प्रतिमा बड़े बड़े पंडालों में भारी रोशनी के बीच रखी जाती थी, किंतु पिछले 2 उत्सवों के दौरान सन्नाटा ही दिखा। इस वर्ष गणेश प्रतिमा का कहीं भी बड़ा पंडाल नजर नहीं आया। बड़े पंडाल के आयोजकों द्वारा अपनी आस्था एवं श्रद्धा को जमाए रखते हुए प्रतीक के रूप में मूर्ति स्थापित कर ली गई, जिसके पीछे मूल कारण कोरोना को लेकर प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करना है, जिसके कारण प्रतिमा स्थल को भव्य रूप नहीं दिया जा सकता था। यही कारण है कि शहर में 2-4 ही पंडाल बनाए गए जहां गणेश प्रतिमा विराजमान है। पश्चिम मध्य रेलवे के ZRUCC सदस्य राजा तिवारी ने जोन के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर मांग की है कि जोन के रेगुलर रेल यात्री जो छोटी दूरी पर रोजाना यात्रा करते हैं उन्हें मासिक रेल टिकट जारी किए जाए। कोरोना काल के पहले यह जारी हुआ करते थे। इस MST से रेलवे का राजस्व एक मुश्त तो बढ़ता ही है, साथ ही अपनी रोजी रोटी, नौकरी, पढ़ाई से आसपास के शहरों में ट्रेन के माध्यम से रोजाना जाने वाले नागरिकों को सहूलियत मिल जाती है कि उसे रोजाना टिकट नहीं लेना पड़ता और कम पैसों में टिकट मिल जाती है। श्री तिवारी ने कहा कि उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सांसद राव उदय प्रताप सिंह से भी मांग की है कि वह पश्चिम मध्य रेलवे जोन में MST की सुविधा दोबारा लागू करें। सिर्फ स्थानीय स्तर की बात करें तो इटारसी, होशंगाबाद, सिवनी, मालवा, हरदा, पिपरिया, सोहागपुर, गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर, करेली के नागरिक भोपाल और जबलपुर जाकर नौकरी करते हैं। अपने व्यापार के लिए व्यापारी इन शहरों से थोक में माल खरीद कर लाते हैं। युवा बड़े कॉलेज, कोचिंग संस्थानों में जाकर पढ़ते हैं। ऐसे में इन लोगों को रोजाना अप डाउन करने के लिए MST काफी सहूलियत देती है, इसलिए इसे दोबारा चालू किया जाना चाहिए। रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से GRP ने एक महिला का शव लावारिस हालत में बरामद किया। मृतका के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। उसकी मौत के कारणों का भी खुलासा नहीं हो सका, जिसके शव को पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक जांच के आधार पर उसकी मौत किसी बीमारी के चलते हुई होगी। GRP ने इस मामले में अज्ञात मर्ग कायम कर उसके परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले साधपुरा ग्राम के रहवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। पक्की सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम साधपुरा में सड़कों की अत्यधिक दुर्दशा है। खास करके गांव के वार्ड क्रमांक 4 में
सड़कों की बजाय कीचड़ ही कीचड़ है। ग्राम वासियों ने मुख्यमंत्री की सीएम हेल्पलाइन तक में शिकायत कर दी, परंतु ग्राम पंचायत से लेकर भोपाल तक उनकी कोई सुनने वाला नहीं। सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव अत्यधिक पिछड़े हुए हैं और ग्राम सुखथवा से भी काफी दूर हैं। प्रशासन और अधिकारियों को चाहिए कि इस गांव की सड़कों की ऐसी व्यवस्था करें ताकि वर्षा काल में लोगों को तकलीफ ना हो। ग्राम पंचायत में भी ग्रामीणों की कोई बात सुनने वाला नहीं। पंचायत में हमेशा ताला लगा रहता है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे कीचड़ और गंदगी से अत्यधिक परेशान हैं। इस पर तत्काल संज्ञान लिया जाना चाहिए। जिला युवक कांग्रेस द्वारा 17 सितंबर को पूरे जिले में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर बेरोजगारी को लेकर हल्ला बोल अभियान चलाया जाएगा। युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हुजैफा हकीमुद्दीन बोहरा द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि मोदी राज में बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। पूरे देश में बेरोजगारी के कारण युवा रोजगार की तलाश में परेशान हो रहे हैं, बल्कि हालात ऐसे बन गए हैं कि परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। श्री बोहरा ने बताया कि 17 सितंबर को जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ता हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे। सोनिया गांधी ब्रिगेड ऑयल इंडिया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इरफान अहमद त्यागी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश महासचिव मुकेश यादव की अनुशंसा पर चंद्रकांत बहारे को संगठन में जिला अध्यक्ष के पद से प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया। नियुक्ति पर साथियों ने बधाई दी है। विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर के विधायक विजयपाल सिंह ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत विकासखंड केसला के ग्राम घाटी में 58.46 लाख रुपए, ग्राम सोमलवाड़ा खुर्द में 73.19 लाख एवं ग्राम चांदौन में 82.61 लाख रुपए से स्वीकृत नल जल योजना का भूमि पूजन किया। विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर के विधायक विजयपाल सिंह ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत विकासखंड केसला के ग्राम घाटली में लगभग 58 लाख रुपए, ग्राम सोमलवाड़ा खुर्द में लगभग 73 लाख एवं ग्राम चांदौन में लगभग 83 लाख रुपए से स्वीकृत नल जल योजना का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर विधायक सिंह ने ग्रामीणों से मुलाकात कर जल समस्या हल किए जाने के लिए शासकीय अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही कोरोना काल में लगातार कार्य करने वाले एवं पंचायत में 100% वैक्सीनेशन करवाने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं को शौर्य श्रीफल एवं कुकर देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर बहादुर चौधरी, विनय यादव, रामफल पटेल, शंभुदयाल पटेल, गोलू मालवीय, ओपी यादव, संदीप महतो आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सावधानी और सुरक्षा को लेकर इंजनों में लगाए जा रहे क्रू वाइज एंड वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम। गणेश उत्सव पर दिख रहा कोरोना का कहर, गिने चुने पंडालों में ही विराजमान गणेश प्रतिमाएं। शुक्रवार को महावैक्सीन अभियान में 7,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य, प्रशासन ने निकाली जागरूकता रैली। सेवा समर्पण पखवाड़े के तहत भाजपा ने चलाया स्वच्छता अभियान। कैचमेंट एरिया में रुक रुक कर हो रही बारिश से बढ़ रहा जलस्तर, गुरुवार को फिर खुले तवा डैम के गेट। विधायक विजयपाल ने 3 गांवों में किया नल जल योजना का भूमि पूजन। फिलहाल खबरों में इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।